सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं दर्पण के बारे में। यहाँ पर दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज की टॉपिक क्या होने वाली है? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दर्पण। क्या यहाँ पर दे देते हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, क्या प्रकाश का परावर्तन क्या पढ़ रहे हैं? प्रकाश का परावर्तन हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। कांची के बारे में? दर्पण के बारे में, ठीक है। और दूसरा नंबर, ठीक है, दूसरा नंबर दर्पण के प्रकार आज पढ़ेंगे। ये ज़्यादा लंबा क्लास नहीं होगा, एकदम छोटा सा क्लास होगा, लगभग से लगभग 10-15 मिनट की, ठीक है। यहाँ पर देखिए दर्पण का प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दर्पण का प्रकार पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? और उसके बाद हम लोगों का है इस सब का डिफिनेशन सबसे पहले पढ़ेंगे, और प्रकार पढ़ के फिर उसको बाद गोलीय दर्पण की महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे। क्या महत्वपूर्ण बिंदु, और यहीं तक क्लास आज एंड कर देंगे। महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण के महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे आज। देखिए आज क्या पढ़ने वाले हैं, 3 मात्र टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में, फिर यहाँ पर दर्पण के प्रकार के बारे में, और यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में, यानी दर्पण के महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। तो देखिए आज की सेशन जो आप लोग लाइक नहीं किए हैं, यहाँ पर लाइक कर लीजिए, ठीक है। कोई जमीन उमीन नहीं खरीदना है, यहाँ पर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग फुल सपोर्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आप लोग कहीं भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। और हम क्लास रेगुलर लेते रहेंगे, ठीक है। आप लोग देखिएगा, हम सब हर एक सब्जेक्ट कराए हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, अभी स्टार्ट किया है मैथ, अभी स्टार्ट किए हैं मैथ का त्रिगोनोमेट्री यानी 8 नंबर चैप्टर। यहाँ पर साइंस स्टार्ट किया यानी फिजिक्स का पहला नंबर चैप्टर। तो अभी हम बायो भी स्टार्ट करेंगे। इसका फिजिक्स का जो एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो बायो का एक चैप्टर ख़त्म करेंगे, और फिर उसके बाद केमिस्ट्री का एक चैप्टर करके आराम से कवर करेंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने वाला है। लास्ट में हम लोग क्रैश कोर्स के बारे में पढ़ेंगे, द महत्वपूर्ण एथी पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन टकराएगा, ठीक है, लड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखिए आखिर दोस्त, आखिर दर्पण होता क्या है? आखिर दर्पण होता क्या है? अच्छा, दर्पण क्या होता है आप लोग बताइए, खुद से बताइए तो दर्पण होता क्या है, ठीक है। आप लोग खुद से सोचिए आखिर दर्पण होता क्या है। आए, दर्पण होता क्या है? देखिए दर्पण क्या होता है, जो हम लोग चेहरा देखते हैं आईनक में, ठीक है। आईनक में हम लोग चेहरा देखते हैं ना, तो हम ऐसे करते हैं, बाल उल संवालते हैं, है ना। तो आईनक में जब चेहरा देखते हैं तो उसको क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। वो कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण, सॉरी, यहाँ पर दर्पण जो है ना 3 प्रकार के होता है, उसको भी पढ़ाएंगे। यहाँ पर बोले नहीं है, दर्पण के प्रकार पढ़ेंगे हम लोग। देखिए दर्पण भी 3 प्रकार का होता है। आखिर दर्पण कहते किसे हैं? तो देखिए वैसा चिकनी और चमकीली सतह है। देखिएगा दर्पण में क्या होता है, यहाँ पर देखिए जैसे दर्पण ही हो गया, तो आगवा से जो रहेगा तो आगे दिखाई देगा। और देखिएगा जैसे है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर फेस हमारा दिखाई दे रहा है। और जो पीछवा होता है, पीछवा काची लेपल होता है, कुछ पता है? यहाँ पर पीछवा जो है तांबा का जो होता है, मतलब कि तांबा गलाकर उस पर लेपा जाता है, तभी वहाँ पर आपको प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। यहाँ पर प्रतिबिंब उसी प्रकार से बनता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे हो गया, आप लोग नहीं समझे। यहाँ पर जैसे दर्पण हो गया, क्या है? दर्पण हो गया, ठीक। देखिएगा इस मतलब कि हम ऐसे दर्पण के रखे हैं, ठीक है। दर्पण के रखे तो ये हमारा क्या दिखा रहा है? फेस दिखा रहा है। अब पीछे देखिएगा, पीछे हरियर हरियर कलर के, वाइट वाइट कलर के दिखेगा, ठीक है। वाइट वाइट कलर के, हरियर हरियर कलर के दिखेगा, तो वो काची होता है? तांबा का लेप होता है। क्या होता है? चांदी नहीं, तांबा का लेप, सही है, तांबा का लेप होता है, ठीक है, चढ़ाया जाता है उस पर। और देखिएगा बाई चांस वो छूट भी जाता है, ज़्यादा घामा में रखिएगा दर्पण को तो छूट जाएगा, ठीक है। तो देखिए दर्पण होता क्या है? वैसा चिकनी और चमकीली सतह। दर्पण में क्या होता है कि चिकना होता है, दम कहीं रुखड़ रखड़ नहीं, दम चिकन होता है, दम समतल। क्या होता है यहाँ पर लिखेंगे? वैसा
दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? वैसा चिकना, वैसा चिकना चमकीला, वैसा चिकना और चमकीला क्या होता है? वैसा चिकना और चमकीला, चमकीला सतह, वैसा चिकना और चमकीला सतह क्या होता है? वैसा चिकना और चमकीला सतह, सतह यहाँ पर सतह जो, यहाँ पर सतह, सतह जो वैसा चिकना और चमकीला सतह जो, आप लोग कॉपी पर नोट करते चलिएगा, जो प्रकाश का, प्रकाश, सॉरी यहाँ पर प्रकाश नहीं होगा, यहाँ पर परावर्तन लिख रहे हैं, प्रकाश का, प्रकाश का परावर्तन के, प्रकाश क्या? प्रकाश के परावर्तन, परावर्तन, वर्तन, प्रकाश के परावर्तन का, प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करता है। क्या करता है? नियम का, नियम का, नियम का पालन करता है, करता है और तथा लिखेंगे, तथा उसका एक भाग अवश्य रंगा हो, उसका एक भाग, एक भाग अवश्य, अवश्य रंगा हो। क्या हो? रंगा हो। देखिए यहाँ पर दर्पण होता क्या है? क्या होता है दर्पण? वैसा चिकना और चमकीला सतह, क्या बोल रहा है? वैसा चिकना और चमकीला सतह है जिसका, क्या बोला? सतह है यहाँ पर जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता हो। क्या प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या कहता है? आप लोगों को बताए थे हम। देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम देखिए क्या कहता है, मतलब कि जो प्रकाश की किरणें आ रही है, यहाँ पर देखिए जो प्रकाश की, ये किया है दर्पण, आप लोगों को बताए थे, यहाँ से जो प्रकाश की किरणें आ रही है जो अपने ही माध्यम में लौट जा रही, क्या हो रही है? अपने ही माध्यम में लौट जाना ही क्या कहलाता है? प्रकाश के परावर्तन कहलाता है। तो यह प्रकाश के परावर्तन का नियम का आप कर रहे हैं। क्या है कि जब यहाँ पर लेप लगा रहेगा नीचे, तो नीचे थोड़ी ना जाएगा प्रकाश, यहाँ पर थोड़ी नहीं जाएगा, ऊपर रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया है? दर्पण, यहाँ पर वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करता हो, और उसके बाद क्या कहा गया है? उसका एक भाग अवश्य रंगा हो, इसका एक भाग अवश्य रंगा हो। जैसे यहाँ पर रंग दीजिए तो ठीक है इधर से दिखाई देगा, और इधर रंग दिए तो इधर दिखाई देगा। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। अब देखिए प्रकाश के ना बाबू 3 गो बेटा होता है, मतलब कि भाग होता है, यहाँ पर प्रकार होता है। आए देखिए दर्पण, सॉरी प्रकाश हम बोल दिए थे ना, दर्पण का 3 गो बेटा, दर्पण, दर्पण 3 प्रकार का, यहाँ पर नहीं लिखते, ऊपर में लिखते हैं ना। पहले बोलिए इतना समझ में आया कि नहीं आया? इतना समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग फटाफट से बोलिए, ठीक है। तो हम मिटकाने जा रहे हैं, हम मिटकाएंगे इसको, आप लोग फटाफट से बोलिएगा, है ना। हाथों से मिटका देते हैं, नहीं मिल रहा है। अब क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का क्या है? दर्पण का प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दर्पण का प्रकार पढ़ेंगे। फिर उसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ के यहाँ पर क्लास को एंड कर देंगे हम, ठीक है। देखिए दर्पण कितने प्रकार का होता है आप लोग गेस कीजिए। आप लोगों को एक ऑप्शन देते हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है। दर्पण, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा, दर्पण कितने प्रकार का, दर्पण कितने प्रकार का होता है, दर्पण कितने प्रकार का होता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 5। यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन भी दे दिया गया है। यहाँ पर देखिए दर्पण जो है कितने प्रकार का होता है, आप लोग फटाफट से टिक करिएगा। कौन सा? सी वाला इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? सी वाला इसका राइट आंसर होगा। यानी दर्पण 3 प्रकार के होता है, और 3 प्रकार के कौन कौन होता है अब उसको भी समझ लेंगे। यहाँ पर लिख दे रहे हैं 3 प्रकार के होता है। पहला समतल दर्पण,
समतल मतलब आप लोग समझे कि नहीं समझे? जो जिसका चिकन अथी समतल होता है, जो हम लोग आईनक में जो चेहरा देखते हैं उसको हम लोग समतल देखते हैं, मतलब समतल कहते हैं। और जो आप लोग सैलून में जाते हैं, आप लोग बाल उल कटाते हैं, उसमें अवतल लगता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण। फिर दूसरा नंबर क्या है? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और अवतल दर्पण। तीसरा नंबर क्या है? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। यहाँ पर 3 गो प्रकार होता है। कौन कौन होता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होता है। समतल दर्पण आखिर कहते किसको है? अब देखिए डिफिनेशन पर डिफिनेशन। देखिए इसीलिए कहते हैं कि बार बार रिवीजन कीजिए। इसे क्या करिए, यहाँ पर आप लोग रिवीजन करिए। ठीक है, रिवीजन करिए। ये सब जो साइंस है, सोशल साइंस, संस्कृत भी रिवीजन करने वाला चीज़ है, क्योंकि उसमें अनुच्छेद अनुच्छेद होता है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स, तो अभी फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आप लोग इसको रिवीजन करते रहिएगा, याद करते रहिएगा, नोट करते रहिएगा। और याद करने का सबसे निंजा टेक्निक क्या है कि आप लोग लिख लिख के याद कीजिए। क्या करिए? लिख लिख के याद करिएगा तो सबसे पहले याद होगा, सबसे जल्दी याद होगा। हम जो 12th में हैं, अभी तो हम 12th में हैं, तो हम भी लिख लिख के याद करते हैं और हमें याद भी हो जाता है। और हम ये 10वां में पढ़े तो हमें भी याद है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए समतल क्या होता है? दर्पण जो है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो आखिर समतल दर्पण जो है होता क्या है? आखिर समतल दर्पण होता क्या है? अभी हमको डरा ही गए थे। यहाँ पर देखिए समतल क्या है? समतल दर्पण। समतल दर्पण आखिर होता क्या है? समतल दर्पण आखिर होता क्या है? देखिएगा समतल दर्पण में जो हम लोग आईनक है, तो आईनक जो हम लोग फेस देखते हैं, चेहरा, वो समतल दर्पण होता है। क्या होता है? समतल दर्पण होता है। तो इसका डिफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे? इसका डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है। क्या होता है? समतल, यानी बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। उसे हम लोग क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। यहाँ पर देखिए आप लोग समतल दर्पण में जब फेस उस देखिएगा, मान लेते हैं कि पूरा बड़का है, गोदरेज में देखिएगा लगा रहता है, पूरा बड़का को लगा रहता है। तो उसमें आप लोग देखिएगा तो उसमें आप 5 फीट के हैं। कितना फीट के? 5 फीट के हैं। तो 5 फीट के उसमें देखिएगा, उसमें भी 5 फीट के देखिए। ये ना कि या आप लोग अभी कितना है? हम मान लेते हैं कि हम 5 फीट के हैं, ठीक है, और उसमें दिखा दिया 4 फीट, ला दांत खिखरा दिया 4 फीट। ऐसा हो भी नहीं करेगा, असंभव। ये जब यहाँ पर 5 फीट के हैं तो वहाँ पर भी 5 फीट के दिखाएगा। यहाँ पर चौड़ाई जितना है उतना ही दिखाएगा चौड़ाई समतल दर्पण में। हाँ, उत्तल अवतल में हो सकता है गड़बड़ होगा, वहाँ पर तो गड़बड़ होगा भाई। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। देखिए इसका डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे, वैसा दर्पण, वैसा दर्पण क्या है? दर्पण, वैसा दर्पण जिसका वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, क्या? परावर्तक, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह परावर्तक सतह समतल होता है। समतल होता है। क्या होता है? परावर्तक सतह उसका क्या होता है? समतल, यानी बराबर होता है। इसे लिख सकते हैं बराबर होता है। यहाँ पर इसको भी लिख सकते हैं बराबर, बराबर। क्या लिख सकते हैं? बराबर, इसे लिख सकते हैं। देखिए समतल दर्पण क्या होता है? बराबर होता है, यानी समतल होता है। ठीक है, अब अगला नंबर देखेंगे। क्या है अगला नंबर? अवतल दर्पण। यहाँ पर अवतल दर्पण, यहाँ आप लोगों को लोक रहा है कि नहीं लोक रहा है? देख बोलिएगा तो, आप लोग लोक रहा है कि नहीं लोक रहा है यहाँ पर? ठीक है, तो यहाँ पर, अरे भाई हम थोड़ा सा गलत बोल दिए ना। ये जो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण नहीं होता है, समतल अवतल उत्तल। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये नहीं होगा। ठीक है, परवलय दर्पण होता है। क्या होता है? गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। क्या होता है? यहाँ पर
गोलीय दर्पण होता है। क्या होता है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जो है दो प्रकार का होता है, एक अवतल होता है, एक उत्तल होता है। हम इसको लिख देते हैं अवतल, अवतल और एक उत्तल। जो यहाँ पर परवलय दर्पण, परवलय दर्पण क्या होता है? परवलय दर्पण होता है। यहाँ पर देखिए दर्पण जो है तीन प्रकार के होता है, एक होता है समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण और एक परवलय दर्पण। यहाँ पर आप लोगों से क्षमा चाहेंगे कि हमें गलती हो गया, ठीक है। परवलय दर्पण, यहाँ पर परवलय दर्पण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर परवलय दर्पण होगा 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 यहाँ पर परवलय दर्पण, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए समतल दर्पण तो बता दिया। अब अगला क्या है? गोलीय दर्पण आखिर होता क्या है? गोलीय दर्पण क्या होता है? देखिए अब गोलीय दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण के हम मिटकाते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है अब समझिए। दूसरा नंबर लिखिएगा गोलीय, गोलीय दर्पण। क्या लिखिएगा? गोलीय दर्पण। आखिर गोलीय दर्पण जो है, आखिर गोलीय दर्पण होता क्या है ना? अब देखिए चलिए यहाँ पर जैसे है गोल है, ठीक है, इकाची है गोल है, मतलब कि यहाँ पर गोल है तो बीच से काट देंगे। क्या करेंगे? बीच से हम काट दिए, दो गो भाग में काट दिए। तो यहाँ पर देखिएगा अगर इसका परावर्तक सतह हम रंग दिए, यहाँ पर चांदी क्या है, तांबा का पे चांदी का लेप लगा दिए। यहाँ पे हम क्या कर दिए? चांदी का लेप लगा दिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर अंदर में इसका लगा दे, अंदर में इसका लगा दे तो हाई जो है ना ये बन जाता है अवतल दर्पण। क्या चीज? अवतल, अवतल लिखा ना भाई, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। और ई का चीज बन जाता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण बन जाता है। ई काची बनता है? हाई जो है उत्तल दर्पण बनता है। यहाँ पर हाई जो है काची बनता है? अवतल दर्पण बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी को कहा गया है, इसका डिफिनेशन हम लोग क्या देंगे? इसका डिफिनेशन देंगे ऐसा दर्पण या वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले हो, खोखले गोले का भाग हो, खोखले गोले का भाग हो, उसे क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे वैसा दर्पण, वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका, वैसा दर्पण जिसका जो, वैसा दर्पण जो, यहाँ पर जिसका नहीं, वैसा दर्पण जो खोखले, खोखले गोले, गोले भाग, भाग का हो, भाग से बना हो या का हो, भाग का हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण कहेंगे। गोलीय, यहाँ पर गोलीय लिखते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। यहाँ पर क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण को किसे कहते हैं? वैसा दर्पण क्या है? वैसा दर्पण जो खोखले गोले भाग का बना हो, बना हो, बना हो, बना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे क्या? गोलीय दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण कहेंगे, ठीक है। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जो खोखले गोले भाग का बना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण कहेंगे, ठीक है। अब अगला नंबर समझेंगे परवलय दर्पण। क्या? यहाँ पर परवलय दर्पण को समझेंगे। परवलय दर्पण को अभी नहीं समझेंगे क्योंकि यहाँ पर इसी के बारे में, गोलीय दर्पण के बारे में हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। गोलीय दर्पण जो है कितने प्रकार का होता है? दो गो प्रकार का होगा। कौन कौन होता है? अवतल और उत्तल होता है। क्या होता है? अवतल और उत्तल होता है, ठीक है। और परवलय दर्पण अभी हम लोग नहीं समझेंगे, जब इसका अवतल और उत्तल समझ जाएंगे तब। और यहाँ पर अवतल और उत्तल पढ़ लेंगे तब परवलय दर्पण पढ़ेंगे, ठीक है। तो गोलीय दर्पण तक ले हमने पढ़ाया और अवतल उत्तल से कल स्टार्ट करेंगे, कहे कि जकाओं की छुआ है, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं साइड से वॉइस आ रहा होगा, यहाँ पर अंदर कैच कर रहा होगा, ठीक है।
तो ठीक है, तो अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अगर अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। देखिए कि बीच में मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। जो दर्पण है, दर्पण 3 प्रकार का होता है, ये तो सही है। दर्पण 3 प्रकार का होता है, हमने गलत लिख दिया था, है ना, अवतल उत्तल लिख दिया था, जबकि गोलीय दर्पण और परवलय दर्पण होता है। ठीक है, तो आपको से क्षमा चाहते हैं